हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका सुनील भैया और ये हैं आपके चंद्रशेखर भैया। बच्चों, हम लोग पहले क्या करते थे कि ऑफलाइन क्लासेस लेते थे। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का और चंद्रशेखर भैया का है 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और हम लोग एक ही कोचिंग संस्था में हैं और उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सोचा जाए कुछ नया चीज़ स्टार्ट किया जाए, क्यों ना हम लोग आप लोगों से भी जुड़ें। ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सोचा जाए कि आप लोगों से भी जुड़ा जाए। ठीक है बच्चों, तो जो मेरा है सब्जेक्ट है वो मैथ्स है और एक और टीचर है, ठीक है, सोनू भैया, वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो सोशल साइंस पढ़ाएंगे। और चंद्रशेखर भैया जो है वो पढ़ाएंगे संस्कृत पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आएगा। ठीक है ना, आप लोग हमसे जुड़िएगा। और बच्चों एक चीज़ है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा कि आप लोग हैं कहाँ से कहाँ, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाकी जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो आपको सर देंगे, चंद्रशेखर सर देंगे कि इनको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। ठीक है, और बच्चों जो हम लोगों का चैनल है उसका जो नाम है वो क्या है, बोर्ड कक्षा है। ठीक है, ये चैनल बनाया गया है, एक शुरुआत किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बोर्ड कक्षा है। ठीक है, तो आपको चंद्रशेखर भैया अब करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ये सब काट ठीक है ना, स्पष्ट स्पष्ट। स्पष्ट बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए अब ठीक। बोलिए। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप लोग अभी सुनने जस्ट हमारे सुनील भैया जो है बताया हम लोग के बारे में कि हम लोग पहले ऑफलाइन क्लास भी कराते थे। मैं 2018 से ही बच्चों पढ़ाता हूँ। मैं जब मैट्रिक पास किया तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ मन में उत्साह था कि बस हम लोग ऑफलाइन क्लास अभी पढ़ा रहे हैं तो बहुत कम ही लोग जान रहे हैं। हम लोग कुछ ऑनलाइन भी हम लोग जुड़े और हम लोग का फ्रेंड और हम लोग का भाई बंधु बढ़े, इसलिए हम लोग ऑनलाइन का भी क्लास शुरू किए हैं, आरंभ किए हैं। आप सब चाहिएगा तो और आगे तक जाएगा हम लोग का चैनल। इस चैनल का नाम है बोर्ड कक्षा। एक बात है, आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि भैया आप लोग हाँ कीजिए कि आप लोग का में अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को मैंने हल्का बहुत हम लोग को उद्देश्य देना है कि आप लोग ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप लोग उसमें सीख मिलता है। क्योंकि देखिए बोला गया है विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं, ठीक है ना, जो अच्छा होता है ना विद्यार्थी, एक शिक्षक के रूप में होता है। एक अच्छा शिक्षक क्या होता है बच्चों, एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में होता है, ठीक है ना। वही अच्छा बन सकता है विद्यार्थी जो अच्छा एक शिक्षक के रूप में हो, वही टीचर अच्छा बन सकता है जो क्या हो, एक विद्यार्थी के रूप में हो, ठीक है ना। इसलिए आप लोग फ्रेंडली, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग सर के रूप में नहीं रहेंगे, बस आप भैया के रूप में हम लोग रहेंगे, दोस्त के रूप में हम लोग रहेंगे, फ्रेंड के रूप में हम लोग रहेंगे। तो अक्सर फ्रेंड में आप जो आपका बात है हमारा बात है आपस में होते रहता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे बात करने के लिए आप सबको हमको चैनल का नाम जानना जरूरी है, जिसका नाम क्या है, एक बार और दोबारा मैं ले रहा हूँ, बोर्ड कक्षा, ठीक है ना। क्या नाम है बच्चों, बोर्ड कक्षा। इसमें आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, बताइए कि हाँ भैया आप लोग से हम लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा बच्चों, हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी पुस्तक के जो है गोदोली है भाग 2 जिसका नाम है, ठीक है ना। उसका भाग 1 भी है वर्णिका, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद संस्कृत पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका व्याकरण, ठीक है, जो संस्कृत व्याकरण उसका भी मैं पढ़ाऊंगा। और मैं ऐसे कि देखिए कि मैं 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बीए का भी बच्चों का मैं हिंदी जो उसका विषय में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को बेसिक काम करना है, जो 10th के बच्चे हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, उन पे 9th और 10th पे काम करना है। ज़्यादा 9th को उसके बाद 10th पे काम किया, जैसे कि व्याकरण जो है ना, व्याकरण बच्चों जो पढ़ाया जाता है व्याकरण, ये व्याकरण कभी नहीं बदलता है बच्चों। आप लोग कहीं जाइएगा, ठीक है ना, बीपीएससी कीजिए, कोई भी एग्जाम कीजिए, क्योंकि भाई बीपीएससी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भारत का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम उसी का होता है। उसमें भी आपका हिंदी व्याकरण की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए आप सब हिंदी व्याकरण ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसे पढ़िएगा कि बस हमको एकदम बिल्कुल मस्त बन जाना है। ऐसे पढ़ना है ना बच्चों कि हम मास्टर बन जाए व्याकरण में, समझ लीजिए। ऐसे पढ़ लेना है कि क्या बन जाए, हम मास्टर बन जाए, खुद से एकदम हम पढ़ाने लगे। ऐसे व्याकरण को आप सबको पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है बच्चों। चलिए हिंदी व्याकरण हम शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, शुरू हिंदी व्याकरण, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण। एक बात है,
पहले देखिए हिंदी हम लोग जानते हैं कि हाँ ये अक्षर जो शब्द होते हैं हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन व्याकरण का आप लोगों को अर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। व्याकरण का मतलब होता क्या है बच्चों, देखिए ये बहुत से मैंने बच्चे होते जिनको याद होता है व्याकरण क्या है। जो शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। सिंपली बस हम याद रखेंगे, जो क्या करे, शुद्ध पढ़ना सिखाए, शुद्ध बोलना सिखाए, शुद्ध लिखना सिखाए, उसे हम हिंदी व्याकरण या व्याकरण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं राम लिखता हूँ बच्चों, क्या लिखता हूँ बच्चों, राम, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ण की सहायता से ही मैं लिखा हूँ, ये व्याकरण की सहायता से मैं राम लिखा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो र है बाबू वर्ण है, आ क्या है, ये भी क्या है, वर्ण है, म भी क्या है, ये भी क्या है, वर्ण है, ठीक है ना। तो इसका होता है क्या कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे वर्णमाला है, देखिए बोला कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो सार्थक समूह को ही बोलते हैं, असार्थक को नहीं, गलत को नहीं कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे र लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं आ दे दिया, उसके बाद मैं म दिया, अब ये हमारा राम जो है ना, ये गलत है। ये क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है ना। ये हमारा हिंदी व्याकरण ऐसा नहीं सिखाता है, ऐसा सिखाता है, ऐसा नहीं सिखाता। इसीलिए बोला गया हिंदी व्याकरण जो व्याकरण है, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, ठीक है ना, सिखाता है। अब देखिए हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों भाषा। हिंदी व्याकरण जो है ना, ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले प्रथम स्थान पे इसको भाषा को रखा गया है, ठीक है ना। भाषा के बाद वर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, सर्वनाम, ये बहुत सारे है, अभी आप सबको बताया जाएगा, बेहतर ढंग से बताया जाएगा। लेकिन पहले आप सब भाषा पढ़िएगा। आज आप सब भाषा, आज तो आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भाषा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। भाषा, हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा पढ़ने वाले हैं। देखिए भाषा लिखा, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा मैं, भाषा। बच्चों इतना तुम्हें याद रखना कि भाषा के 4 मूल शब्द होते हैं। ये भाषा जो होता है इसमें 4, ठीक है ना, मूल शब्द को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं। देखिए कितने होते हैं बच्चों, जब प्रमुख 4 अंग होते हैं। हमको भाषा पढ़ना है, जिस तरह हमारे शरीर में बचपन में रहते हैं तो ठीक है ना, 300 कुछ हड्डियाँ होती है, लेकिन जब बड़े होते हैं कहते हैं 206 हड्डियाँ, ठीक है ना, प्रमुख रूप से। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए भाषा का भी प्रमुख अंग है, क्या है बच्चों, भाषा के प्रमुख अंग है। यहाँ देखिए भाषा के प्रमुख अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले है ध्वनि, क्या है पहले हो, ध्वनि। भाषा में पहले ध्वनि को देखा जाता है। भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। ये बहुत टफ है, ठीक है ना। ये कोई पूछता है आप सबको, आप सबसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ सकता है, आता भी है एग्जाम में बच्चों, कि भाषा के अंग कितने होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको पता नहीं होता कि भाषा का अंग कितने होते हैं, ठीक है ना। आज आप सब देखिए, भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं बच्चों। पहले होता है ध्वनि, दूसरा में होता है शब्द, तीसरा में होता है वाक्य, चौथा में क्या होता है, अर्थ होता है। अगर हमको भाषा, समझ लीजिए, अगर भाषा हमको अगर निकालना है, भाषा के बारे में हमको जानना है, ठीक है ना, तो भाषा में मिक्स होता है, जिसका अंग बोलते हैं। जिसका हमारा हाथ क्या है, अंग है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, शरीर भी एक है, कान, सब अंग में आते हैं, ठीक है ना। उसी तरह ये भाषा के 4 अंग हैं। पहले ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, ठीक है ना। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। एक बार और, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, ये भाषा के 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। चलिए, भाषा का डिफिनेशन में लिखा हुआ बच्चों, देखिए भाषा किसे कहते हैं, भाषा है क्या, ठीक है ना। आप सब पहले डिफिनेशन को देखिए, फिर आप सबको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से, कि आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जो पुस्तक लिखा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि पहले है क्या, उसके बाद अपने देख मैं खुद आप सबको बताऊंगा। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिससे अपने मन की विचार या भावना को, ठीक है ना, भाषा वह माध्यम है जिससे अपने मन की विचार या भावना को क्या करते हैं, प्रकट किया जाता है, ठीक है ना, प्रकट किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरा में देखिए, अथवा में लिखे हैं बच्चे, 2 डिफिनेशन लिखे हूँ, ठीक है ना। अपने मन की बात, ठीक है ना, अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाने की प्रक्रिया या माध्यम को भाषा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे
आप सब सुन रहे होंगे कि मैं भाषा पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन की बात है आप सबको कि भाषा याद हो, ठीक है ना। मैं एक आदमी हुआ और आप लोग दूसरे हुए। इसका डेफिनेशन हो रहा है अपने मन की बात, सिंपल वाला बोल रहे हैं, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया या माध्यम को भाषा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये स्केच, ठीक है ना, एक मेरे हाथ में है और मैंने इसमें ले लिया, ठीक है ना, फिर मैंने इसमें ले लिया। अब इसको बोलते हैं माध्यम या प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं इसको लिया वैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ बोलते हैं, इनका बात यहाँ पे आता है, ठीक है ना, ये कुछ बोलते हैं तो इनका मन के बात इनके पास गया और इनके मन के बात इनके पास आया, इसी को बोलते हैं भाषा, ठीक है ना। देखिए जैसे में लिखे हैं बच्चों, माँ खाना दो, हम बोलते हैं ना माँ खाना दो, ठीक है ना, या बोलते हैं माँ पानी लेते आओ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं जा रहा हूँ, आप सबसे मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी भाषा, यही तो भाषा का एग्जाम्पल है कि मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, आप सब बोलिएगा अरे सर कहाँ जा रहे हैं, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को भाषा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भाषा बोलते हैं। यहाँ आप सब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला है मौखिक भाषा, ठीक है ना, दूसरा में है लिखित भाषा, तीसरा में है सांकेतिक भाषा, ठीक है। और पहले आप जानिए कि मौखिक भाषा होता क्या है, ठीक है ना, अपने मन या अपने मन की विचार या भावना को, ठीक है, बोलकर किसी के पास पहुंचाएं, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। अपने मन की विचार या भावना को किसी दूसरे के पास बोलकर पहुंचाएं, ठीक है ना। जैसे आप लोग घर पे रहते हैं तो बोलते हैं अरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, चाहे मित्र कहाँ गया था, ठीक है ना, चलो ना यहाँ चलते हैं, चलो ना वहाँ चलते हैं, ठीक है, चलो स्कूल चलते हैं, कोचिंग आज नहीं जाएंगे। इसी को बोलते हैं मौखिक भाषा, इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं मौखिक भाषा, ठीक है ना। तो भाषा के मुख्यतः 3 भेद हुए, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ठीक है ना। अब देखिए पहले बाबू यहाँ पे लिखा है मौखिक, ठीक है ना, क्या लिखा है हो, लिखा है मौखिक। पहले आप सब देखिए कि भाई मौखिक जो लिखा है तो इसका फिर मूल अर्थ है क्या, ठीक है ना। कोई भी डिफिनेशन हमको अगर गौतम से याद नहीं है तो हम इसका अर्थ से मैंने हमको अर्थ से पता हो जाएगा बाबू कि इसका डिफिनेशन है क्या, ठीक है। यहाँ देखिए लिखे हैं मौखिक, ठीक है, इसको हम पता है इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है बाबू इक प्रत्यय लगा है, इसमें लगा है इक प्रत्यय, ठीक है ना, इक क्या बाबू प्रत्यय है, ठीक है, क्या लगा है इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो बन गया है मौखिक। अर्थात इसका मूल शब्द होता है मुख, ठीक है तो बच्चों मुख होता है, मुख में लगता है ना इक प्रत्यय, ठीक है, तो अब जाके बनता है मौखिक। क्या बनता है बच्चों, मौखिक। देखिए इसके शब्द से ही पता लग रहा है हम सबको, ठीक है, कि मुख अर्थात मुंह को बोलते हैं मुख, ठीक है ना, इसमें इक लगा तो क्या बन गया मौखिक। अर्थात इसका डेफिनेशन हो जाए कि जो भाषा मुख से बोला जाए उसे बोलेंगे क्या बच्चों, उसे बोलेंगे मौखिक भाषा। ठीक यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, मुख इसका मूल शब्द है, इसमें लगा इक प्रत्यय है, तो क्या बन गया बच्चों, बना है मौखिक। ऐसे नियम प्रत्यय का है कि यहाँ पे ऊ हो तो अ बनता है, ऊ हो छोटा ऊ हो, ठीक है ना, यहाँ पे अ बनता है, यहाँ पे अ रहेगा तो यहाँ पे आ बनता है, यहाँ पे ई रहेगा तो यहाँ पे अ बनता है। आगे जब आप सबको बताऊंगा प्रत्यय जब पढ़ाऊंगा तो आप सबको डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक बार और बोलते हैं, ठीक है ना। अपने मन की बात दूसरों तक क्या करें, बोल कर पहुंचाए, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। यहां देखिए मौखिक भाषा, ठीक है ना, मैं इसका परिभाषा लिखा हूं, अपने मन की विचार या भावना को, ठीक है ना, अपने मन की विचार या भावना को बोलकर प्रकट करे, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे आप सबको मैं बोल के भी बता रहा हूं, ठीक है, इसे ही बोलेंगे मौखिक भाषा। हमारा मन की विचार या भावना आप सबके पास में जा रहा है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे मैं देखिए लिखा हूं, भाई आप वहां मत जाओ, भाई आप वहां मत जाओ, ठीक है ना, मैं बोला कि भाई वहां आप मत जाओ। आप सब वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है ना, मैं बोला आप सबको
आप सब वीडियो ध्यान से देखिए, इसे बोलेंगे मौखिक भाषा। आप सब हम लोगों से जुड़िए, आप सब हम लोगों से जुड़िए, इसे बोलेंगे हम मौखिक भाषा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद होता है बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि भाषा में शब्द कितने होते हैं। ऐसे कोई पूछता है कि भाषा में, ठीक है ना, ये हमारा क्या है बच्चों, भाषा। ठीक है, ये भाषा में शब्द कितने होते हैं जी, शब्द कितने होते हैं, भाषा में शब्द कितने होते हैं। ठीक है, भाषा में शब्द कितने होते हैं, आप सबको ध्यान में रखना है बच्चों। भाषा में, ठीक है ना, 20,000 पहले था, 20,000 क्या था, शब्द था। क्या था बच्चों, पहले था 20,000 शब्द था। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, भाषा में शब्द कितने होते हैं, तो पहले था 20,000 शब्द था बच्चों, आज बढ़कर, ठीक है ना, 1,50,000, ठीक है ना, हो गया है। कितना हो गया बच्चों, 1,50,000 हो गया इसका शब्द, भाषा का शब्द। ठीक है, पहले मूल तो बताया गया था 20,000, लेकिन अब कितना बढ़ गया बच्चों, अब बढ़ के कितना हो गया है, 1,50,000 शब्द हो गए हैं भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप सब ध्यान रखिएगा। भाषा में कितने शब्द हो गए हैं, भाषा में, ठीक है ना, भाषा में, ठीक है, 1.50 लाख, ठीक है ना, क्या बच्चों, लाख शब्द हैं। कितने बच्चों, 1,50,000 शब्द है किसमें, भाषा में। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग मौखिक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लिखित भाषा। पहले समझो लिखित भाषा होता क्या है। जैसे आप सब ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिखा भाषा में, ठीक है ना, 1.50 अर्थात 1.5 लाख शब्द होते हैं। मैं, आप सब देख रहे हो कि मैं लिखा हूँ, मैं क्या हूँ, लिखा हूँ। इसी को तो बोलते हैं लिखित भाषा बोलते हैं बच्चों। कोई चीज़ क्या करें, लिख के बताया जाए, ठीक है ना, अपने मन की भावना को, विचार को लिख कर किसी के समक्ष रखा जाए, किसी के पास पहुंचाया जाए, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सब को बोला जाएगा, ठीक है ना, कि आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लिखित भाषा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा ना भैया, ठीक है ना, ये बताइए, वो बताइए, डाउट क्लियर कीजिए, इसको बोलेंगे लिखित भाषा। आप सब लिख के पहुंचाएंगे, मेरे पास आएगा, उसको बोलेंगे हम लिखित भाषा। ठीक है ना। इसका डिफिनेशन होता है सिंपली में अपने मन की विचार या भावना को, ठीक है ना, दूसरे के पास क्या करें, हम लिख कर पहुंचाएं। क्या करें बच्चों, लिख कर पहुंचाए, उसे कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं लिखित भाषा। यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जितना मैं लिखा हूँ ना, इसी को बोलते हैं लिखित भाषा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लिखित भाषा बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा, आप सबको बताऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं सांकेतिक भाषा। यहाँ लिखे हैं लिखित भाषा। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़नीय है, ठीक है ना। आगे वाला जो भाषा लिखवाया जिसका नाम था मौखिक भाषा। अब देखिए लिखित भाषा क्या बच्चों, लिखित भाषा। पहले इसको जानिए कि लिखित क्या है, लिखित, ठीक है ना, कि जो लिखा जाता है ना उसको बोले लिखित, जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं लिखित। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, राम लिखा, इसको मैं लिखित बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लिखित। अपने मन की विचार या भावना को, अपने मन, ठीक है ना, की विचार या भावना को, ठीक है, क्या किया जाए, लिख कर प्रकट किया जाए। ठीक है ना, लिख कर प्रकट किया जाए उसे बोलते हैं लिखित भाषा। देखिए बहुत मैं सिंपल बच्चों इसका डिफिनेशन लिया हूँ, बहुत सिंपल। इसके पहले भी सेम था, आप लोग देखे होंगे, बस यहाँ पे होगा बोल कर था, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे सिर्फ है लिख कर। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबको बताया जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से, कि आप सबको एकदम साफ मस्तिष्क में क्या होगा, एकदम बैठ जाए
कि कोई माइंड से जाए नहीं, समझ लीजिए। इसलिए इतना सिंपली आप सबको डिफिनेशन लिया हूँ, ठीक है। देखिए सेम लिखा हूँ कि अपने मन की विचार या भावना को लिख कर क्या किया जाए, प्रकट किया जाए, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। सिंपली भाषा में याद रखना, जैसे यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये पहले के ज़माने में बड़ी फेमस था बच्चों। आज मोबाइल हो गया, जस्ट फोन लगाएंगे बस, हेलो भाई का हाल बा, ठीक बा भाई, तू बताओ ना, ठीक बा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये पहले चलता था, जैसे कि पहले के ज़माने में ये सब सिस्टम नहीं था, मोबाइल जब नहीं आया था, ठीक है ना, तो पहले पत्र चलता, क्या बोलते थे वो, पत्र, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ घर पे कुछ घटना घट जाएगा तो पहले पत्र लिखाएगा, डाक में जाएगा वो, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, बहुत दिन लग जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ से पत्र आता था, उसी को बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे मान लीजिए घर पे कुछ घटना घटा है तो हम लोग के मन का इच्छा है कि अपने बेटवा से बताते कि क्या हुआ है घर पे, बेटवा हमारा जाने का तो आएगा हम लोग से मिलने, तो हम लोग पत्र लिख के भेजते थे, ठीक है ना। तो वहाँ से आता था फिर रिस्पॉन्स उधर से कि हाँ ये ऐसे वैसे है, उसी को बोलते हैं लिखित भाषा, ठीक है ना। जैसे इसका होता है बच्चों, जैसे होता है पत्र, क्या होता है, पत्र होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आवेदन पत्र, क्या होता है, आवेदन पत्र, ठीक है। जब हम लोग छुट्टी मांगते हैं स्कूलवा में, ठीक है ना, तो ना इसी को लिखते हैं आवेदन पत्र को, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय छुट्टी के संबंध में लिखते हैं ना बच्चों, उसी को बोलते हैं आवेदन पत्र, ठीक है। एक होता है और क्या होता है, समाचार, ठीक है ना, समाचार पत्र, ठीक है, क्या होता है, समाचार पत्र होता है। अब देखिए आवेदन पत्र हो गया, आवेदन पत्र, समाचार पत्र, इसी को बोलते हैं लिखित भाषा, ठीक है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। क्या पढ़ना बच्चों, सांकेतिक। देखिए सांकेतिक का पहले देखिए कि अर्थ क्या हो रहा है, सांकेतिक, यहाँ देखिए सांकेतिक, ठीक है ना बच्चों। यहाँ भी आप सब देख रहे होंगे लास्ट में, ठीक है ना, जिस तरह था मौखिक, खिक क था ना लास्ट में, खिक, देखिए लिखित, फिर या क है ना, इसमें भी वही लगा है बच्चों, कौन पढ़ता है, ईक पढ़ता लगा है, कौन लगाया हो, ईक पढ़ता, इसमें भी लगा है, तो बन गया है सांकेतिक। क्या बन गया है, सांकेतिक। इसका मूल अर्थ होता है संकेत, क्या होता है बच्चों, संकेत, ठीक है ना। देखिए संकेत में जब ईग लगता है तो बनता है सांकेतिक। आप सबको मैं बताया था कि यहाँ पे जब और आता है बच्चों, और जब इसमें क्या लगता है, जब प्रत्यय जुड़ता है ना, ठीक है ना, जब एक प्रत्यय लगाते हैं या कोई प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जब और आता है तो आ बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऊ रहेगा तो अ बनेगा, ई रहेगा तो आय बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जब संकेत में लगता है क्या बन जाता है, सांकेतिक। क्या बनता है बच्चों, सांकेतिक बनता है, ठीक है ना। संकेत का मतलब होता है, जानते हो सब, क्या, इशारा, ठीक है ना। तुम लोग क्या समझता है, इशारा, चल ना उधर चलते हैं, चलेगा, अगर कोई छत पे है उधर तो मरते हैं, आप ना इधर चलते हैं इधर, इसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा, क्योंकि इशारा में बात होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखे हैं सांकेतिक भाषा, क्या लिखे बच्चों, सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। इसके पहले आपको मैं बताऊं कि सांकेतिक बनता कैसे है, आप सबने देखा होगा, ठीक है ना, कि संकेत में जब इक प्रत्यय लगता है तो बनता है सांकेतिक। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, इशारा, ठीक है ना, ठीक है। संकेत जैसे कि घड़ी चलता है ना बच्चों, घड़ी चलता है तो बस वो आता है एकदम कि हाँ 2 पे है, उसका घड़ी आ गया है, उसका सुई 2 पे, ठीक है ना, तो हाँ 2 बज गया, 3 पे 3 बज गया, उसको भी संकेत कह सकते हैं, क्या वो संकेत है, ठीक है ना। इशारा कर रहा है कि हाँ हम 2 पे हैं तो 2 बजा, ठीक है ना, 3 पे हैं तो 3 बजा, ठीक है। अब देखिए अपने मन की विचार या भावना को क्या करें, संकेत या इशारों में प्रकट करें, संकेत या इशारों में क्या करें, हम प्रकट करें, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। अपने मन की विचार या भावना को क्या करें हम, सांकेतिक अर्थात संकेत या इशारों में क्या करें हम, प्रकट करें, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे लिखा हूं, सिर हिलाकर मना करना, ना बोलते हैं कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं गर्दन हिलाकर स्वीकार करना कि हाँ ठीक है, हमको मैंने स्वीकार है, ठीक है। या कोई हम गलती करते हैं, ठीक है ना, तो किसी के सामने में जब जाते हैं कि जो मैंने गलती, जो क्या बोलते हैं कि जो निर्णायक होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई मुजरिम है
जज के सामने जाता है तो वहाँ पे ऐसे करके गर्दन नीचा, ठीक है ना, वहाँ पे वो संकेत दिया है, ठीक है ना, कि वो मुजरिम है, ठीक है, वो अपना गर्दन क्या किया है, नीचे किया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर संकेत मिलता है, इसलिए इसे हाथ ऐसे बुलाया जाता है, ठीक है ना, इसे इधर हट जाओ उधर हट जाओ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। ठीक है बहुत। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, उसको हम एक बार दोबारा आपको सब मैं दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको याद मैं आप सबको करा दे रहा हूँ कि हम लोग हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग भाषा पढ़े हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। एक में है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक बोलकर, ठीक है ना, उसके बाद लिखित लिखकर, सांकेतिक इशारों के माध्यम से बात किया जाता है, उसे बोलते हैं सांकेतिक। हम लोगों ने आज भाषा पढ़ा है। कितनों को भाषा समझ में अगर आ गया है आप सब कमेंट कीजिएगा कि भैया हमको भाषा समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, कि हम उसको दोबारा आप सबको बताने का चेष्टा मैं करूँगा। चलिए धन्यवाद। ना बोलो सब्सक्राइब कर देने के लिए। बच्चों अगर आप सबको समझ में आया है तो उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भैया से मिलते रहें, सर से मिलते रहें, तो उसके लिए आप लोग हमारा चैनल का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड कक्षा चैनल के नाम पर बच्चों क्या है, बोर्ड कक्षा है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कीजिएगा तो आपसे और हमसे मुलाकात होती रहेगी कमेंट के माध्यम से, ठीक है। लास्ट में करते साहब।